तो चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त संघर्ष जारी है। कई देश अपने पड़ोसी के साथ जंग लड़ रहे हैं, तो कई देशों में आंतरिक संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब एक और मुस्लिम देश में सत्ता के लिए तख्ता पलट के हालात दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, वो देश है तुर्की, जहां के खलीफ राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन है। और लोगों में क्यों आक्रोश है, रिपोर्ट देखिए। तख्ता पलट की चाह, तुर्की बगावत की राह, एर्दोआन गद्दी खाली करो की आवाम आती है। तुर्की में तख्ता पलट की साजिश के पीछे कौन है? तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हजारों की तादाद में सड़कों पर जनसैलाब है। एर्दोआन के विरोध में शहर शहर बवाल और हिंसा हो रही है। तुर्की में विपक्षी नेता की गिरफ्तारी ने सत्ता में बैठी सरकार के साथ साथ देश के सिस्टम को भी हिला दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अपने विपक्षी की गिरफ्तारी उनकी तख्ता पलट की बिसात लिख रही है। तुर्की के रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी कि CHP के नेता और इस्तांबुल मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तुर्की के एक प्रमुख शहर इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस्तांबुल की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेक्युलर रिपब्लिकन पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को तुर्की में विपक्षी नेता और राष्ट्रपति एर्दोआन का प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता है। इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और एक आतंकी समूह की सहायता करने का आरोप लगा है। उन्हें आपराधिक संगठन का नेता करार दिया जा चुका है। खलीफा की पुलिस ने जांच के तहत 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, जिसमें देश के पत्रकार, राजनेता और व्यापारी तक शामिल हैं। तुर्की के हजारों की संख्या में जनता इस वक्त देश के नेता एर्दोआन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश में हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि तुर्की के प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक देश में किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ सालों में तुर्की के खलीफा एर्दोआन दुनिया के कई देशों की राजनीति में दखल देते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो सीरिया हो या गाजा हो। यहाँ तक कि कई बार एर्दोआन अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर साबित करते हुए सऊदी अरब और ईरान को भी सीधी चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब उनके अपने ही देश में उनकी राजनीतिक जड़ें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं और देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एर्दोआन अपने सभी विरोधियों की गिरफ्तारी करवाने में जुट चुके हैं। अब ऐसे में एर्दोआन के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया क्या जाए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या पाकिस्तान में टीटीपी का कब्जा होने वाला है? क्या पाकिस्तान सेना टीटीपी के सामने सरेंडर करेगी? क्या पाकिस्तान में लागू होगा शरिया कानून? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान हो चुका है। इसका मतलब है पाकिस्तान पर जल्द बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों और किसने किया पाकिस्तान सेना के खिलाफ यह जिहाद का ऐलान, और अब क्या करेगी मुनीर की सेना? रिपोर्ट देखिए। टीटीपी का तूफान, जिहाद का ऐलान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मिज़दाक बनते हुए इन जराइम को मुजाहिदीन के खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। खतरे का सायरन, मुल्ला मुनीर बोले रन। कौम समझ चुकी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऑपरेशन अल खंदक, जिन्ना लैंड बनेगा बंधक। फौजी इदारा अपने मजमून मकासद के हुसूल के लिए सैकड़ों बल्कि हजारों इंसानों को कुर्बानी की बैंड चढ़ाना अपना हक समझता है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जिन्ना लैंड की तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। शहबाज लाख कोशिशें कर ले, मुल्ला मुनीर बड़ी बड़ी बातें कर ले, ISI कितनी ही शातिराना चाल चल ले, ये सब मिलकर भी पाकिस्तान का नामो निशान मिटने से नहीं बचा सकते।
इनकी हर कोशिश सिफर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ उसकी तबाही बेहद तेजी से बढ़ी चली आ रही है, जिसका एक ही मतलब है, पाकिस्तान का खेल खल्लास। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया। इन्होंने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में टीटीपी की हुकूमत चलती है। अब इसके मुखिया नूर वली महसूद ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी के हमले बढ़ने वाले हैं। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, अहलियान पाकिस्तान पर यह बात मख्फी नहीं कि 2 अशरों से इस्लाम दुश्मन फौज और इदारों ने मुसलमानान पाकिस्तान के खिलाफ हमगीर जुल्म शुरू कर रखा है, जिसके रद्दअमल में हमने उनके खिलाफ मुक़द्दस जिहाद शुरू किया। इस मुक़द्दस जिहाद की मशरूइयत पर पाकिस्तान के मुअक्किर दीनी मदारिस और जमात के 500 से ज़ायद जयद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने एक तारीख़ी फतवा सादिर करते हुए ईमानी जुर्रत का मुज़ाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों उलमाए किराम और हज़ारों तलबाए उलूम नबूवत ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश कर दिए। इन कुर्बानियों की बदौलत आज बिहम्दिल्लाह मुजाहिदीन पाकिस्तान फतह की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नूर वली ने ऑपरेशन अल खंदक शुरू करने की बात कही है। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर बलूच और पश्तूनों को निशाना बनाने, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। मेरे अजीज हमवतनों, अल खंदक अमलियात के ऐलान के मौका पर मैं पाकिस्तान के गुयूर उलमाए किराम और मजलूम अक़वाम के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा असल हदफ पाकिस्तान पर काबिज़ और मुसल्लत इस्लाम दुश्मन